हेलो दोस्तों, राज ऑनलाइन स्टडी में एक बार फिर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ एस्टेट के वो क्वेश्चन जो अभी एग्ज़ाम हुआ है 2 जनवरी को और 3 जनवरी को। तो इन दोनों एग्ज़ाम में जो मैथ के क्वेश्चन आए हुए हैं वो सारे क्वेश्चन आज मैं आपको सोल्व करवाऊँगा और सारे के सारे क्वेश्चन शॉर्टकट ट्रिक से सोल्व करवाऊँगा। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, 15 व्यक्तियों के एक समूह में 7 हिंदी पढ़ते हैं, 8 अंग्रेजी पढ़ते हैं, 3 कोई भी भाषा नहीं पढ़ते हैं, तो कितने व्यक्ति हिंदी और अंग्रेजी दोनों पढ़ते हैं? तो कुल व्यक्ति कितने हैं? तो कुल व्यक्ति हैं इसके अंदर 15। ठीक है, वो कह रहे हैं कि 7 हिंदी पढ़ते हैं, जो हिंदी पढ़ने वाले हैं वो है 7, और 8 इंग्लिश पढ़ते हैं, तो इंग्लिश पढ़ने वाले कितने हैं? 8, और 3 कोई भी भाषा नहीं पढ़ते हैं, तो हम नथिंग लिख लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, कि 3 है जो कोई भाषा नहीं पढ़ते हैं, यानी इस 15 में से 3 तो कुछ भी नहीं पढ़ते हैं, यानी 15 में से 3 निकाल दें। ठीक है, तो बचे कितने? 12। ठीक है, हिंदी और इंग्लिश पढ़ने वाले कितने हैं? तो यहाँ पे देखें 7 + 8, यानी हिंदी इंग्लिश पढ़ने वाले कितने? 15, और यहाँ पे टोटल कितना रहा? 3 निकाल के 12, तो इसमें से इसको घटा दो, तो 15 में से 12 गए, यहाँ पे बचे 3, तो यही हमारा आंसर है। तो इंग्लिश और हिंदी दोनों पढ़ने वाले जो व्यक्ति हैं वो कितने हैं? 3, यानी बी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया था कि 80 किलोमीटर यात्रा में एक रेलगाड़ी प्रथम 60 किलोमीटर 40 किलोमीटर प्रति घंटा तथा शेष दूरी 80 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलती है, तो संपूर्ण यात्रा की औसत चाल अपने से पूछी गई थी। तो यहाँ पे चाल लिख लेते हैं। ठीक है, चलो शुरू में दूरी लिख लेते हैं। यहाँ पे दूरी, तो कह रहा है कि प्रथम 60 किलोमीटर की स्पीड से जा रही है। ठीक है, तो दूरी कितनी है? 60 किलोमीटर की दूरी। ठीक है, कितने स्पीड है? 40 की, यहाँ पे चाल लिख ली मैंने, 40 की। ठीक है, फिर वो कह रहा है कि शेष दूरी। ठीक है, शेष दूरी कितनी रही? टोटल 80 थी, 60 वो जा चुका है, दूसरी दूरी शेष कितनी रही? 20। तो कह रहे हैं कि 20 शेष दूरी प्रति किलोमीटर गति से चलती है, तो 20 किलोमीटर की उसकी चाल है, शेष दूरी 20 थी तो 20 किलोमीटर की चाल है, तो यहाँ पे दूसरी चाल हम लिख लेते हैं, वो है 20। ठीक है, एक दूरी 60 की और 40 की स्पीड से जा रहा है, दूसरी दूरी जो शेष है 20 की स्पीड से जा रहा है। ठीक है, समय निकाल लेते हैं सबसे पहले दोनों तरफ का। तो दूरी बटा में चाल, तो यहाँ पे गया 3 2, और यहाँ पे भी समय निकाल लेते हैं। ये समय दूरी बटे में चाल, तो 20 से 20 गया तो 1। ठीक है, इधर समय आया 3/2, इधर समय आया 1। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या था अपना? इस तरह के औसत निकालने का फॉर्मूला मैंने पिछली वीडियो में क्वेश्चन करवाया भी था, जिन्होंने देखा होगा। तो जो रेलगाड़ी से संबंधित मैंने वीडियो बनाई थी तो उसके अंदर था ये क्वेश्चन। ठीक है, तो इसका निकालने का तरीका क्या है कि दूरी प्लस दूरी और समय प्लस समय। ठीक है, दूरी तो हमें पता है 60 और 20 कितनी हुई? 80 हो गई। ठीक है, उसके बाद समय कितना है? 3/2, 3/2, और यहाँ पे समय कितना? 1 प्लस में 1। पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं, नीचे वाले को समय को जोड़ लेते हैं। तो यहाँ पे इसको सॉल्व किया तो एलसीएम ले लिया 3 और 2 एकम 2, यानी 5/2। ये हमारा समय आ गया जोड़ के। ऊपर 80 था, नीचे 5/2, तो कोई भी चीज़ बटे में तो वहाँ पे ऊपर जाके वो उलट जाएगी। तो कैसे लिखेंगे? 80 गुणा में 2/5। ठीक है, अब इसको यहाँ पे काट लो, 5 5 एकम 5, और ये आया 30, 5 6 30, तो 16 दूनी 32। तो यही हमारा आंसर है। तो यहाँ पे देखो जो 3 नंबर का आंसर है ये हमारा राइट आंसर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक क्वेश्चन पूछा गया था, एक व्यापारी की वस्तु को 24 रुपये में बेचता है तथा वस्तु के मूल्य के बराबर प्रतिशत लाभ कमाता है, तो वस्तु का लागत मूल्य क्या है?
बेचता है मतलब विक्रय करता है, ठीक है, यहाँ पे लिख रहे हैं विक्रय करता है। कितने में? 24 रुपये में, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन को मैं ऑप्शन से निकलवाऊंगा, आपको कैसे निकालना है। यहाँ से पढ़ो, वस्तु के मूल्य के बराबर प्रतिशत लाभ कमाता है, तो जितना मूल्य है उतना ही प्रतिशत लाभ कमाता है। तो ऑप्शन में सबसे पहले मैं 15 को रख के देखता हूँ कि जितना 15 है, मान लीजिए 15 है, 15 पे 15 का ही अगर लाभ करें तो कितना होगा? 115, ठीक है, ठीक है। अगर 100% की हम बात करें तो यहाँ बटे में 100, तो यहाँ पे काट के देखते हैं, 5 × 15 और 5 दूनी 20 और 5 दूनी 10, 0, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे काट के देखते हैं, 5 चौका 20, 5 दूनी 10, 5 × 15, तो क्या ये आपस में पूरा भी नहीं कट रहा है? तो कट के अपना आंसर कितना आना चाहिए? 24 आना चाहिए, जो इन्होंने बोला है, ठीक है। जिस भी ऑप्शन को रख के 24 आएगा वो आंसर होगा, तो ये 15 आंसर नहीं है, ठीक है। अब हम 17 को रख के देखते हैं, 17 पे कितने का लाभ? 117 का, बटे में 100, ये भी नहीं कट रहा है तो 24 आंसर नहीं आ सकता। तो यहाँ पे 20 को रख के देखते हैं, 20 गुणा में 20 पे 120 का लाभ, ठीक है, बटे में 100, इस दोनों से ये 0 गई, इस 0 से ये 0 गई, 12 दूनी 24, 24 आ रहा है इसका आंसर, तो यही हमारा आंसर है, यानी जो फोर्थ आंसर है 20 का जो वस्तु का लागत मूल्य 20 रुपये था, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन ऑप्शन से निकालने हैं, अपने को समझना है कि वस्तु के मूल्य के बराबर ही लाभ बता रहा है, ठीक है। तो लाभ हम कैसे निकालते हैं? तो 100 में जोड़ते हैं। मान लीजिए अपने को बोला गया कि 25 लाभ है, तो उसे हम क्या बोलेंगे? 125 लिखेंगे, ठीक है। तो लाभ आने के जो क्वेश्चन मैंने पिछली वीडियो में करवाए थे, आप देख सकते हो जिसने नहीं देखा। और अगर हानि की बात करते हैं कि 25 हानि है, तो 100 में से घटा देंगे, तो कितना लिखेंगे? 75 लिखेंगे, ठीक है दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन, 5 वर्ष पश्चात पिता की आयु उसके पितृ की आयु कितनी गुनी हो जाती है? और 5 वर्ष पूर्व पिता की आयु पुत्र की आयु की 7 गुना हो जाती है, पिता की वर्तमान आयु क्या है? दोस्तों ये सेम क्वेश्चन मैंने पिछली वीडियो में करवाया हुआ है, जो आयु वाला एक वीडियो बनाई थी मैंने अनुपात की, सेम क्वेश्चन है और सेम क्वेश्चन आया हुआ है। चलिए करते हैं कैसे करना है। यहाँ पे लिख लिया पिता और यहाँ पे पुत्र, ठीक है। वो कह रहा है कि पिता की आयु पुत्र की आयु से 3 गुना है, यानी पिता की अगर 3 है तो उसकी 1 है, वो उसकी 3 गुना है, ठीक है। ये कब का अनुपात है? 5 वर्ष बाद का, तो यहाँ पे मैं प्लस लगा रहा हूँ, 5 वर्ष बाद का है। उसके बाद 5 वर्ष पूर्व, 5 वर्ष पहले, तो पिता की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुना थी, यानी पुत्र की अगर 1 थी तो इसकी 7 थी, ठीक है। यही बोल रहा है अपने से। तो यहाँ पे ऐसे क्वेश्चन है, अपने को यहाँ पे जो इनका अंतर है वो सेम होना चाहिए। 7 और 3 में से क्या? 4, तो 1 में से गया 0, तो अंतर सेम नहीं है। तो अंतर अपने को सेम करने के लिए क्या करना है? यहाँ पे देखो कितना अंतर है? 6 का। यहाँ पे कितना अंतर है? 2 का। तो इस वाले अंतर को इससे गुणा कर देंगे, इस वाले अंतर को इससे गुणा कर देंगे। यहाँ से 6 से गुणा कर दो, इसको 2 से गुणा कर देते हैं, ठीक है। 6 से 3 का किया, 6 3 18, और यहाँ पे 6 का 1 से किया 6, 2 7 14 और 2 1 2, तो अंतर कितना है? 4 का, यहाँ भी 4 का, तो अंतर सेम हो चुका है, ठीक है, जो नया अनुपात हमारा है। तो दूसरी बात मैंने बताई थी आपको कि अपने को निकालना है इसके बीच का, यानी वर्तमान का। ये 5 साल बाद का है, 5 साल पहले का है। तो जब वर्तमान निकालना हो तो जो बाद की दी हो और आगे का दिया हो, तो दोनों को जोड़ना होता है। तो 5 और 5 कितना हुआ? 10 वर्ष हुआ। तो आया कितना अंतर? 4 का। तो 10 बटे में 4, तो 2 दूनी 4 और 2 पंजे 10, ठीक है। एक अनुपात किसके इक्वल है? 5/2 की, ठीक है। यह अनुपात है पिता का, यह है पुत्र का। आपने से पूछा है पिता की वर्तमान आयु क्या है, तो आप या तो इसको रख लीजिए या इसको रख लीजिए। मान लीजिए हम इसको रख रहे हैं पहले वाले को, तो यहाँ पे 18 अनुपात है किसके इक्वल है? 5/2 की। तो 2 नी में 18, 9 पंजे 45, ठीक है। 45 हमारा एज आई कब की है? 5 साल बाद की। वर्तमान ही करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? 5 साल इसमें से घटाने पड़ेंगे। तो इसमें से 5 साल घटा दिए तो कितना आई?
40 एज आ चुकी उसके पिता की। पुत्र की पूछता तो यहाँ पे 6 रख लेते, 6 गुणा में 5 बटा 2 और वही 5 घटा देते। ठीक है, तो पहला इसका ए ऑप्शन राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का है। यदि एक निश्चित राशि का 3% प्रतिवर्ष ब्याज दर से 2 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज इतना हो तो राशि का समान समय के लिए सरल ब्याज कितना है। समान समय के लिए सरल ब्याज का मतलब साधारण ब्याज पूछ रहा अपने से। दर कितनी है 3%। ठीक है, समय दिया है 2 वर्ष का और चक्रवृद्धि ब्याज कितना दिया है, और चक्रवृद्धि ब्याज वो दिया अपने को 101.50 का। ठीक है, अपने से पूछ क्या है, सरल ब्याज अपने से पूछ रहा है। ठीक है दोस्तों, इस क्वेश्चन को मैं आपको ऑप्शन से हल करना सिखाऊंगा बिल्कुल शॉर्टकट तरीके से। देखो सबसे पहले मैं रखता हूँ पहले वाले ऑप्शन को 50 को। ठीक है, यहाँ पे रख लिया मैंने 50। मान लीजिए अपने ये मेन था 50। अब इस पे अगर मैं ब्याज की बात करूँ, इसको 2 भागों में डिवाइड कर लो। सबसे पहले तो 25 और 25। ठीक है, मान लीजिए जो ब्याज है ये पहले साल का है। ठीक है, पहले साल का, तो पहले साल का जो ब्याज होता है वो चाहे साधारण ब्याज हो या चक्रवृद्धि ब्याज हो वो सेम रहता है। लेकिन जैसे ही दूसरे पे जाएंगे दूसरे साल पे, तो दूसरे साल में साधारण ब्याज तो सेम रहेगा, लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज पे ये ब्याज तो मिलेगा, इस ब्याज के ऊपर भी ब्याज मिलेगा। ठीक है, तो अपने को क्या करना है, यहाँ तक तो पता है कि दोनों का 1 साल का सेम रहेगा, 25 ही रहेगा। अब इसका अपने को ब्याज निकालना है चक्रवृद्धि ब्याज दूसरे ईयर का। तो अपनी दर कितनी है 3%। अगर मैं 25 का 3% निकालूं तो कितना आ रहा है 75/100 यानी 0.75। पहले साल का 25, दूसरे साल का फिर 25 और प्लस में ब्याज के ऊपर ब्याज 0.75। ठीक है, तो ये आ रहा है 10/5 ये अपना आ रहा है। लेकिन क्या अपना ब्याज चक्रवृद्धि आ रहा है, नहीं आ रहा है, यानी पहला ऑप्शन नहीं हो सकता। दूसरा ऑप्शन चेक करते हैं। यहाँ पे 100 को रख के देखते हैं। यहाँ पे रख लिया मैंने 100। ठीक है, इसके 2 टुकड़े किए 50-50। पहले साल में 50 सेम रहा होगा ब्याज, उसका भी साधारण का भी चक्रवृद्धि का भी। दूसरे वाले पे ब्याज के ऊपर ब्याज, यानी दर कितनी है 3, 50 का 3%। तो 50 से कम 50, 50 दूनी 100, तो 3/2। तो अगर इसको मैं पूरा डिवाइड करूं तो 2 एक कम 2 और 2 पंजे 10, यानी 1.5 ही आया। 50 और 50 100 और एक ये ब्याज 1.5, यानी कितना आया 101.5। तो 50 के पीछे 0 लगा सकते हैं हम। तो क्या ये 101 ये ब्याज आ रहा है ऊपर, बिल्कुल आ रहा है, यानी बी ऑप्शन हमारा राइट आंसर है। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चनों को लंबा तरीका ना यूज करते हुए ऑप्शन से निकालना सीखो दोस्तों। आसानी से आप कम समय में आपको जो क्वेश्चन है वो सॉल्व हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, 3 संख्याएं दी अपने को अनुपात में, उनके घनों का योग इतना है, तो संख्याएं बताइए। 3 संख्याएं ऐसे लिख लेते हैं, 2x 3x और 4x। ठीक है, वो कह रहा है उनके घनों का योग, तो इनका हम घन कर देते हैं। ठीक है, यानी 2x का भी घन, 3x का भी घन, 4x का भी घन। ठीक है, जोड़ लेते हैं, किसके इक्वल है, इनके। ठीक है, इन सभी को कह रहा है इनका योग ये है। ठीक है, अब यहाँ पे अगर इसको खोलें तो 2 की 3 बार गुणा करेंगे तो क्या आएगा 8x, और इसकी करेंगे तो 27x, और इसकी करेंगे तो 64x। ठीक है, और यहाँ पे ये इस तरह से। ठीक है, तो इनको अगर हम जोड़ें तो 8 और 27 + 64 ये हो गया 99x। ठीक है, तो ये 3 ये 3
एक्स की 3 और यहाँ से इसको डिवाइड कर लो बटे में 99। 99 से अगर इसको डिवाइड करें ये आएगा 99 343। तो x का क्यूब 343, ठीक है। तो 343 किसका क्यूब होता है? तो ये होता है 7 का, ठीक है। x की वैल्यू आई 7, ठीक है। अब अपने पास इसके पीछे भी x, यहाँ भी x, यहाँ भी x, बस वैल्यू रखनी है अपने को, कुछ नहीं करना। 2 3 4, यहाँ पे x था, इसके पीछे भी x, यहाँ पे भी x था। तो 7 दूनी 14, 7 तिया 21, 7 चौके 28, यानी ये हमारा आंसर आ चुका है 14 21 28 यहाँ पे, यानी पहला जो आंसर है राइट है 14 21 28। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आगे है 30 मीटर लंबे तरणताल के एक सिरे पर पानी की गहराई 0.80 मीटर है, दूसरे सिरे पे इतनी है, तो लंबाई के अनुसार ऊर्ध्वाधर काट परिक्षेत्र का क्षेत्रफल क्या है? ठीक है। तो मान लीजिए वो क्या कह रहा है, वो कह रहा है कि इस तरह से एक तालाब है 30 का, ठीक है, लंबाई में, और एक सिरा उसका कितना है गहराई का जो है 0.80 है, और दूसरा सिरा कह रहा है कि इस तरह से है 2.4 है, ठीक है। थोड़ा सा बड़ा होगा क्योंकि ये 0.80 है, 2.4 है, तो इस तरह से बना होगा, ठीक है। तो अपने को फॉर्मूला लगाना है इसके अंदर 1/2 गुणा में यहाँ पे जो लंबाई और गुणा में ऊंचाई है तो ऊंचाई और गहराई है तो गहराई, ठीक है। तो यहाँ पे चल मैं गहराई ही लिख लेता हूँ। 1/2 गुणा में गहराई कितनी है यहाँ पे 0.80 और 2.4, इन दोनों को जोड़ देना है। यहाँ पे लिखना है 0.8 प्लस और 2.4 और गुणा में 30, ठीक है। इनको अगर हम जोड़ करें तो 1/2, इनको अगर जोड़ दिया तो 32, बीच में पॉइंट आएगा उसके ना के मैं यहाँ पे 10 लिख रहा हूँ, गुणा में 30। 10 से ये गया 3 और 2 से ये गया 16, 16 तिये 48, यही आंसर है, यानी ए ऑप्शन राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आगे एक चतुर्भुज का कोण 108 डिग्री का तथा शेष तीनों कोण बराबर हैं, तो तीनों कोण बराबर कोणों में प्रत्येक का मान ज्ञात कीजिए। वो कह रहे हैं कि एक कोण है जो वो कितने का है 108 का है, ठीक है। कुछ इस तरह वो कह रहे चतुर्भुज है, ये चतुर्भुज है, यानी चारों भुजाएं बराबर हैं। वो कह रहे हैं कि एक कोण है जो वो 108 का है और बाकी कोण है जो वो तीनों बराबर हैं। मान लीजिए ये भी x है, ये भी x है, ये भी x है, ठीक है। हमें पता है चतुर्भुज के चारों कोणों का जो योग होता है 360 होता है, ठीक है। बस वही लिखना है 108 प्लस में x प्लस में x और प्लस में x, इन चारों का योग कितना होता है 360 होता है, ठीक है। इसको सॉल्व कर लो, 3x हो चुका है, 108 प्लस 3x बराबर है 360, और 3x और ये 360 से इधर 108 इधर आ जाएगा माइनस का 108 तो 360 में से 108 घटाएंगे तो 3x बराबर है 252 और x बराबर है 252 बटे में 3, 3 अठे 24 और 3 चौके 12 यानी 84। तो यहाँ पे देखो सी ऑप्शन हमारा राइट आंसर है, ठीक है। करना कुछ है दोस्तों, सिर्फ तीनों का योग करके, चारों का योग करके बराबर जो 360 हो रखना है, बाकी आपको सॉल्व करना ही है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखो प्रथम वर्ष में एक गांव की जनसंख्या 5% की वृद्धि हो जाती है, अगले साल उसमें 5% की कमी हो जाती है। यदि दोनों वर्षों के अंत में जनसंख्या इतनी रही हो तो प्रथम वर्ष के आरंभ में जनसंख्या कितनी थी? दोस्तों इसी तरह क्वेश्चन मैंने लाभ हानि के क्वेश्चनों में करवाया था, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले कह रहे कि 5% की वृद्धि हो गई। 5% का मतलब यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ वृद्धि,
वृद्धि होगी 5% की। 5% का मतलब 5/100, तो 5 एकम 5, 5 दूनी 10, ठीक है। यानी 20 था, वृद्धि हुई तो 21 हो गया, 20 में 1 जोड़ा 21, यानी ये हो गया 21/20। फिर कह रहा कमी हो गई, कमी लिख रहे हैं। कमी कितनी हुई? 5% की, तो 5/100, तो 5 एकम 5, 5 दूनी 10, तो 20 था, कमी हुई है तो 1 इसमें से घटा दो, 19/20, ठीक है। यहाँ पे लिख लिया मैंने 21/20 गुणा में 19/20, और कह रहा है कि प्रथम वर्ष की। वहाँ पे लाभ हानि के क्वेश्चन में मैंने बताया था, इसी तरह से क्वेश्चन था ABC, ए की 25% का हानि होती है, सी को 40% का लाभ होता है, ठीक है। और पूछता था कि सी का हिस्सा बता दीजिए, ठीक है। लास्ट वाले का अगर पूछे तब तो हमें यह गुणा करके ये संख्या लिखनी होती है, मैंने उस वीडियो में भी आपको बताया था, आप जाके देख सकते हो वीडियो के अंदर। अगर पहले जैसे प्रथम लिखा है, पहले की पूछे तो यहाँ पे इक्वल लगा के लिखो इसको, ठीक है। सिर्फ उसने क्या किया, यहाँ पे जनसंख्या यूज करके कंफ्यूज करने की कोशिश की है, वही सारा कुछ है, कुछ भी नहीं है। ठीक है। अगर ये पूछता कि प्रथम की जगह आखिरी वर्ष की बता दीजिए, फिर हम यहाँ पे गुणा कर देते, ठीक है। अब इसको काट लो, यहाँ पे 21 से अगर इसको काटें तो ये आएगा 3 पे गया 8 0, तो 19 पे गया 19 दूनी 38, ठीक है। आर पार गुणा करेंगे, नीचे 20 20 बचा, ऊपर 200 है, ठीक है। इसकी आर पार गुणा करेंगे 20 गुणा में 20 गुणा में 200, तो यह है हमारा 80,000, ठीक है। यानी जो 3 नंबर का है वो हमारा राइट आंसर है, ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, दो नल हैं ए और बी, एक टंकी को पूर्णतः भरने में 30 और 36 मिनट लेते हैं। दोनों नलों को खोल दिया जाता है। अब नल ए को कब बंद करें कि टंकी 18 मिनट में एकदम भर जाए। इसके ऊपर भी मैं वीडियो बना चुका हूं दोस्तों, आप देख सकते हैं, ये क्वेश्चन डाले हुए हैं इसी तरह के मैंने। वो कह रहे कि एक जो है 30 मिनट में भरता है, बी उसे 36 मिनट में भरता है, ठीक है। यहाँ पे एलसीएम निकाल लो, सबसे पहले इनका 180 आ चुका है। यहाँ से इसको करेंगे 6 18 और 36 पंजे 180, ठीक है। अब वो कह रहे हैं कि अब नल ए को कब बंद करें कि 18 मिनट में टंकी भर जाए, यानी टंकी भरने की कंडीशन लगा दी उसने, 18 मिनट में भरनी चाहिए। यानी 18 मिनट के अंदर ए को तो हम बंद कर सकते हैं, लेकिन बी बंद नहीं रहेगा 18 मिनट तक, वो तो चलेगा ही। तो 18 मिनट बीच चलेगा, तो हमें पक्का है। तो 18 पंज, इसकी क्षमता कितनी है 5 की, तो 18 1 मिनट में 5 भर सकता है ये, तो 18 मिनट में कितना भर देगा, 18 पंजे 90, यानी बी 90 भर देगा। भरना कितना है 180, तो 180 में से 90 तो बी ने भर दिया, बचा कितना 90, ये 90 ही भरना है ए को। कितने में, ए की क्षमता कितनी है 6 की, तो 90/6, तो 6 से गया 6 कम 6 6 पंजे 30, यानी इसको कितना समय लगेगा 15 मिनट। तो 15 मिनट बाद अगर ए को बंद कर दें तो टंकी भर जाएगी पूरी की पूरी, ठीक है, 180 की जो उसकी कैपेसिटी है। तो बी ऑप्शन यानी ए ऑप्शन हमारा राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, दो बेलन की त्रिज्याएं दी गई हैं 2:3 अनुपात में और उनकी ऊंचाई दी है 5:3 के अनुपात में। आयतन के मध्यानुपात पूछ रहा है कि दोनों आयतनों के मध्यानुपात क्या है, ठीक है। बेलन का पूछ रहा है, ठीक है, तो बेलन का फॉर्मूला यूज करेंगे। सबसे पहले लिखते थे त्रिज्या यानी रेडियस, पहला ये दूसरा, ठीक है। इसकी त्रिज्या कितनी है, पहले वाले की 2 और दूसरे की 3, ठीक है। उसके बाद ऊंचाई, हाइट लिख लेता हूँ मैं, हाइट 1 और हाइट 2, इसकी है 5, इसकी है 3, ठीक है। तो आयतन का बेलन के आयतन का वॉल्यूम का फॉर्मूला हमें लगाना है। क्या फॉर्मूला होता है, यहाँ पे वॉल्यूम 1 लिख लेता हूँ, वॉल्यूम 2 लिख लेता हूँ, ठीक है। इन दोनों का मध्य का अनुपात हमें बताना है। तो यहाँ पे इसका फॉर्मूला है πr²h, ठीक है। जब इसका यही है तो इसका भी यही रहेगा, ठीक है, πr²h, इनके बीच में अनुपात।
अपने को करना क्या है कि पाई से पाई काट देना है। अब यहाँ पे देखो ये R2, ठीक है, वॉल्यूम 1 की बात है यानी R1, तो यहाँ पे 2 लेना अपने को, वर्ग है तो वर्ग, हाइट कितनी है इसकी, पहले वाले की 5 गुणा में 5, इसकी त्रिज्या कितनी है 3, वर्ग, हाइट कितनी है इसकी 3, ठीक है, 2 दूनी 4, 4 पंजे 20, 3 तिया 9, 9 तिये 27, बस यही हमारा आंसर है, बी ऑप्शन राइट आंसर है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 18, 15 और 24 से विभाजित होने वाली न्यूनतम वर्ग संख्या किसके बराबर है। ठीक है, कौन सी है वो न्यूनतम वर्ग संख्या। अब ऑप्शन में देखो दोस्तों, क्या 120 वर्ग है, नहीं। 1800 वर्ग है, नहीं। तो वर्ग कौन सा बचा, 3600 और 6400। ठीक है, तो इन दोनों से ही डिवाइड हो रहा है, 8वीं, 15वीं, 24वीं। अब अपने को इन दोनों में से एक चूज़ करना है, या तो 3600 या 6400। अब उसके लिए क्या करना है, 8, 15 और 24 दिया है, इनका एलसीएम निकालो। तो इनका एलसीएम अगर निकालेंगे तो 120 आएगा। अब 120 से अपने को जो भी संख्या डिवाइड होगी वही होगी। 3600 डिवाइड हो रहा है 120 से, यहाँ पे डिवाइड करके देख लेते हैं, 12 36, ठीक है, डिवाइड हो रहा है पूरा का पूरा। क्या 6400 डिवाइड हो रहा है, यहाँ पे देखो 12 पंजे 60, तो यहाँ पे बचा 40, 12 दून 24 36, शेष बच रहा है, पूरा डिवाइड नहीं हो रहा है। तो जो डिवाइड क्या हो रहा है 3600, तो यही हमारा आंसर है। ठीक है, ये वर्ग भी है। ठीक है, 3 नंबर है जो सही आंसर है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब ये क्वेश्चन देखो दोस्तों, इस तरह से अपने को दिया, उसका वर्गमूल पूछ रहा है अपने से, वर्गमूल बराबर है। अभी अगर इसको हम ध्यान से देखें तो क्या फॉर्मूला यूज हो रहा है इसके अंदर, यहाँ पे देखो a² b² और a² माइनस b² और a² प्लस b²। ठीक है, अब यहाँ पे देखो ये a मान लें और इसको b मान लें, a माइनस b, ठीक है, दोनों का स्क्वायर। और ऊपर देखें तो इसका डबल हो रहा है, यानी 4 है, इधर भी 4 है, यानी इसका डबल है। ये 2 बार ऊपर लिखा गया, ये 2 बार ऊपर लिखा है, तभी 4 आ रहा है। अगर मैं इसको खोल दूं तो ये चीज़ है 2 बार रिपीट होगी, ये भी 2 बार लिखा जाएगा, ये भी 2 बार लिखा जाएगा। अब 2 बार लिखे जाएंगे तो नीचे वाले से बिल्कुल कट जाएंगे, तो ऊपर क्या बचेगा, सिंगल बचेगा जिसका स्क्वायर होगा, 4 नहीं होगा। ठीक है, तो हम ये नीचे वाला भी कट जाएगा और ऊपर बचेगा सिर्फ ये जो नीचे वाली चीज़ है ऊपर बचेगी सिर्फ। ठीक है, तो हमें सिर्फ इसको सोल्व करना है, बाकी कुछ नहीं करना है। तो जो बचेगा उसको लिख रहा हूँ मैं डायरेक्टली 1 से 3/4 और यहाँ पे स्क्वायर, और माइनस वाली चीज़ कटेगी, प्लस वाली चीज़ बचेगी, तो यहाँ पे प्लस 1/3, यहाँ पे वर्ग। ठीक है, तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। 4 का में 4 और 3 7, 7/4 स्क्वायर, 3 दूनी 4, 1 7/3 स्क्वायर। ठीक है, इसका स्क्वायर करें 49, इस सारे का भी स्क्वायर रखना अपने को। 49 और 4 चौके 16 और 7 49 और 3 तिया 9। ठीक है, इसको अगर एलसीएम ले तो 16 में 144, 16 किससे कही तो 9 आया, 9 से 49 की गुणा की तो 441, इसकी किया तो 16 है, 16 की 49 से की तो 784। ठीक है, इन दोनों को अगर जोड़ेंगे तो ये आएगा 1225 और 144 नीचे है ही है। ठीक है, अगर इनका हम ये इसके वर्ग हैं तो इसका जो वर्ग करेंगे, ठीक है, तो ये वर्ग किसका होता है, ये वर्ग होता है, यहाँ पे लिख देता हूँ 35 का, और ये वर्ग है 12 का। ठीक है, तो अगर इसको हम पूरा डिवाइड करें तो 12 दूनी 24 और ये बचा 11, ये हमारा आंसर है, यानी ए ऑप्शन राइट आंसर है। ठीक है दोस्तों, इस तरह से सॉल्व करना है क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखते हैं।
अगला क्वेश्चन देखो, दर दी गई अपने को अर्धवार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज करने पर 800 रुपये की राशि 926.10 रुपये कितने वर्ष में हो जाएगी। समय पूछ रहा अपने से। इसके ऊपर भी मैं वीडियो बना चुका हूँ दोस्तों, आप देख सकते हो चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज की वीडियो में जाकर। दर दी अपने को यहाँ पे कितनी, 10%। कितनी है ये, अर्धवार्षिक है। ये चीज़ समझने वाली है दोस्तों। अर्धवार्षिक, अर्धवार्षिक जब भी दर होती है वो आधी होती है, तो 10/2 कितना, यानी 5% दर होगी। ठीक है, तो 5% दर होगी तो फॉर्मूला क्या बताया था मैंने, ऐसे होता है। ठीक है, तो यहाँ पे होता है टाइम, और यहाँ पे मिश्रधन, और यहाँ पे मूलधन। यहाँ पे पॉइंट नहीं लगा रहा हूँ, यहाँ 2 जीरो आएंगे तो यहाँ 100 से गुणा करेंगे, 2 जीरो इसकी बढ़ा दी मैंने पहले से। ठीक है, अब 5 एकम 5, 5 दूनी 10, तो यहाँ पे क्या आया, 21/20। यहाँ पे टाइम अपने को निकालना नहीं पता है, 2600 ये लिख दिया मैंने। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, अगर मैं टाइम 2 लेता हूँ, 2 साल, यानी इसका वर्ग होगा। 21 का वर्ग क्या ये है, नहीं है। क्या 20 इसके भी 2 से गुणा होगी, 20 का वर्ग क्या ये है, नहीं है। अगर मैं टाइम 3 लेता हूँ तो 21 की 3 बार गुणा क्या ये आ रहा है। ठीक है, 0 से 0 काट देते हैं, बिल्कुल आ रहा है। 20 का घन हम अगर देखें, 20 की 3 बार गुणा करें, क्या ये आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। तो यहाँ मैं 3 ले सकता हूँ, तो हमारा समय कितना आया, 3। अर्धवार्षिक है तो बटे में 2, यही हमारा आंसर है। ठीक है, तो अब इसको अगर सही में दे रखा तो खोल के देख लीजिए, 2 एकम 2 और ये बचा ये, यानी 1.5 वर्ष। ठीक है, यानी बी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, एक परीक्षा में 27% विद्यार्थी अंग्रेजी के, ऐसे ही लिख लेते हैं, इंग्लिश के कितने 27% जो अनुत्तीर्ण हुए हैं, और 38% विज्ञान की। साइंस के कितने हैं, 38%, वो भी अनुत्तीर्ण हुए हैं। यदि 19% दोनों में, यानी इंग्लिश में भी और साइंस में भी कितने प्रतिशत, 19%, ये भी क्या अनुत्तीर्ण हुए हैं। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन करने क्या है, तीनों चीज़ अगर अनुत्तीर्ण दी है या तीनों चीज़ उत्तीर्ण दी है, ठीक है, तो जो चीज़ इकट्ठी है उसको तो माइनस करना है, जो चीज़ अलग अलग उनको जोड़ दो, इन दोनों को जोड़ दो, इसको घटा दो। 27 और 38 को दोनों को अगर जोड़ें कितना हुआ, 65। 19 घटा दो इसमें से, कितना आया, 5 में से 46। ठीक है, ये चीज़ प्रतिशत में है। ठीक है, प्रतिशत में पूछ रहा है तो 100 में से घटा दो, 100 में से 46 घटाया, कितना आया, 54 आ गया। यही हमारा आंसर है, यानी बी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, एक व्यक्ति धारा के विपरीत दिशा में 3 किलोमीटर, धारा की दिशा में 28 किलोमीटर नाव चलाते हुए हर बार 5 घंटे का समय लेता है, पानी की गति क्या है। वो कह रहा है कि धारा के विपरीत, धारा के विपरीत, तो 13 किलोमीटर, 13 किलोमीटर, समय कितना ले रहा है, 5 घंटे, समय ले रहा है 5 घंटे। ठीक है, और धारा की दिशा में, यानी धारा के साथ बोल रहे हैं या धारा के दिशा में बोल रहे हैं, एक ही बात है। तब कितना, 28 किलोमीटर जा रहा है। वो कह रहा है कि हर बार 5 घंटे ले रहा, अब इसकी बार भी 5 घंटे ले रहा होगा, तो समय यानी 5 घंटे। ठीक है, ये दूरी ये समय, चाल निकाल सकते हैं हम। चाल निकालने के दूरी बटे में समय, 13/5, और ये 28/5। ठीक है, अब यहाँ पे पूछ रहा है पानी की गति। ठीक है, पानी की गति बोले या धारा की बोले, ठीक है, एक ही बात है। अब 2 फॉर्मूले बताऊंगा दोस्तों, वो फॉलो करने हैं अपने को। अगर वो बोले पानी की, ठीक है, धारा या पानी की गति, ठीक है, वो अगर अपने से पूछे तब अपने को यूज करना है, यहाँ पे जो धारा के विपरीत है इसको मैं ए मान रहा हूँ, और धारा के साथ इसको बी मान रहा हूँ। ठीक है, इन दोनों को माइनस करके बटा में 2 करना है। अगर वो पूछे अपने से नाव की,
वो पूछ ले कि नाव की चाल, फिर इन दोनों को जोड़ देना है a+b/2। ठीक है। अब अपने पूछ रहा है पानी की गति, यानी माइनस करना है, इसमें से इसको माइनस करना है और बटे में 2 करना है। तो पहले दोनों को माइनस कर लेते हैं, 13/5 और 28/5। दोनों का बेस सेम है तो एलसीएम की जरूरत भी नहीं है, वैसे भी 5 ही आएगा। तो यहाँ पे 5 आएगा और 28 में 13 घटाना अपने को। ठीक है, घटा के कितना आया, 15 आया। तो 5 एकम 5, 5 3 15। ठीक है, ऊपर तो आया 3। ठीक है, a-b घटा के तो आया 3, नीचे 2 ही रख। यहाँ पे देखो ये a था, ये b था। ठीक है, तो a में से b घटा के आया कितना, 3 आया। यहाँ पे लिख देता हूँ a-b/, ये फॉर्मूला में यूज करना था, यानी धारा की विपरीत और धारा के साथ में दोनों घटा के बटे में 2, तब पानी की चाल आएगी। तो इसके बटे में 2 कर देते हैं। ठीक है, अगर आंसर इसमें है तो ऐसे, अगर वो इसको खोल के दे रहा है तो 2 एकम 2, 2 एकम 2, यानी इस तरह भी दे सकता है, या पॉइंट में पूछे तो पॉइंट में आप दे सकते हो। ठीक है, तो ये हमारा 1/2 उसका राइट आंसर, यानी पहला जो ए ऑप्शन राइट आंसर है। ठीक है दोस्तों, तो ये कुछ क्वेश्चन थे दोस्तों जो एस्टेट के एग्ज़ाम में पूछे गए थे। हो सकता है दोस्तों 1-2 क्वेश्चन मेरे से रह गए हों जिसमें मैं ना लेके आ सका हूँ आपके लिए, फिर भी मेरी कोशिश है कि आपके एग्ज़ाम के लिए ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प हो सके। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।